मोदी का आदेश और शाह का एक्शन। अब आइए कहानी, इसके पीछे खेल क्या है, क्यों इन लोगों ने माहौल बनाया। अक्सर आप देखते होंगे कि ये पेपर लीक करवाते हैं और उसके बाद सरकार को घेरते हैं। ये इनकी फितरत है। ये अपराध करेंगे और फिर सरकार को घेरेंगे। ये अपराध में भी शामिल हैं। आपने देखा होगा कि कनेक्शन आया था अभी, अपराध में भी शामिल हैं, लेकिन घेरने का भी काम करेंगे। अब इसकी कहानी थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा, धुरंधर के जमाने में। अभी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक मारा है। सरकार ने कहा है कि ये जो 10 रुपए और 20 रुपए वाले जो नोट हैं वो प्लास्टिक होंगे। वो पॉलीमर करके कोई एक खास तरह की का एक ये होता है, उसकी वो प्लास्टिक होती है। उससे ये बिल्कुल जैसे अभी 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं, लगभग उतने ही पतले होंगे, लेकिन बारिश में पूरी तरह से भीगेगा नहीं, गीला नहीं होगा, फटने के चांसेस कम है और इसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक है और रिसाइकिल भी किया जा सकता है इसको। तो अगर सरकार चाहेगी उसको, इसका मतलब यह नहीं है कि 100 रुपए के नोट ये सब हट रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसको अलग सुरक्षा के घेरे में लाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 10 और 20 रुपए के नोट का अगर नकली नोट को, अब ये इन लोग, ये जो चोर हैं, ये नकली नोटों के जो तस्कर हैं, ये इनको मालूम है कि चलिए 500 रुपए का खेल ना करके 10 और 20 रुपए के नोट को मार्केट में उतार दो। और जहां से नोट की छपाई हो रही है वहां का एक खेल हुआ था, आपको याद होगा। हालांकि वो नोट का जो पेपर है वो अलग है, अभी उसका टेंडर कैंसिल होना था। इंग्लैंड की एक कंपनी थी जो भारत को नोट बनाने की का पेपर देती थी, सप्लाई करती थी, और वही पेपर वही कंपनी पाकिस्तान की कंपनी को भी सप्लाई करती थी, और वहीं से खेल शुरू होता था ये नकली नोटों की तस्करी का। जब आए थे वाजपेयी जी तो उन्होंने इसका रिव्यू किया, बंद करवा दिया था, लेकिन जैसे ही फिर यूपीए की सरकार आई उन्होंने फिर घालमेल करके इसको चालू करवा दिया। फिर बीच में बवाल मचा, सुरक्षा एजेंसी ने और इंटेलिजेंस के एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि भाई इस तरह के नकली नोटों का कारोबार इसलिए फल फूल रहा है, पाकिस्तान इसको इसलिए आगे बढ़ा रहा है क्योंकि वहां से जो पेपर आ रहे हैं उसी पेपर में कुछ ना कुछ घालमेल हो रहा है। दोनों के पेपर भारत को जो कंपनी सप्लाई कर रही है वही कंपनी पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है, और वहीं से कुछ ना कुछ मैनेज हो रहा है, जहां से ये पूरा खेल चल रहा है, जो एकदम नकली नोट बिल्कुल लग रहा है कि असली नोट की तरह। बीच में रुका, लेकिन इस फिर चिदंबरम ने और एक फाइनेंस ऑफिसर जो वित्त मंत्रालय का था, राजस्थान कैडर का आईएएस, इन लोगों ने मिल करके, आपने देखा होगा धुरंधर में इसकी पूरी चर्चा है, इन लोगों ने मिल करके फिर से उस कंपनी को टेंडर अलॉट कर दिया 2012 में भी, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि नकली नोटों का जो कारोबार चल रहा है उसमें विदेशी कंपनी और पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त हाथ है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए इमीडिएटली, नहीं तो भारत एक वॉल्केनो पे खड़ा है, एक ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा है। और नकली नोटों का जिस तरह से आवक हो रही थी, आपने देखा होगा कि जब धुरंधर में कहा जा रहा था कि 60,000 नकली नोट उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में ढकेल देना है। तो पूरा जो ये षड्यंत्र था वो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। डिमोनेटाइजेशन को लेकर के अलग अलग खेल हो रहा है, वो अलग विषय है, उसमें कुछ डिजिटाइजेशन का भी मामला है। सरकार तो अपना भी खेल कर देती है ना, तो उसमें डिजिटाइजेशन का भी कुछ मामला है। लेकिन मोटे तौर पर नकली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए वो डिमोनेटाइजेशन का भी एक लक्ष्य था, जिसको कि पूरा किया गया। अभी जो 10 रुपए और 20 रुपए के जो नोट हैं उसको धीरे धीरे, वो ऐसा नहीं होगा कि चलन से बाहर हो जाएगा, वो चलता रहेगा, लेकिन जो अब नोट आएंगे आने वाले दिनों में, वो नोट आएंगे प्लास्टिक के, वो पॉलीमर वाला, जो पॉलीमर पॉलीथाइनोलिन कहा जाता है, एग्जैक्ट मैं नाम भूल रहा हूं, तो वो उस विशेष धातु, ये कह सकते हैं आप, वस्तु का, उसका वो नोट बाजार में आने वाला है। लेकिन जो नोट बाजार में चल रहे हैं उसको चलन से बाहर नहीं किया जाएगा, वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। बाद में जैसे जैसे वो नोट
आरबीआई या सरकार उसको वापस लेती है तो वो लेकर के अपने थोक करेगी और जो दूसरा ऑल्टरनेट नोट जो मार्केट में आ रहा है उसको तेजी से विस्तार दिया जाएगा। तो ये पूरा खेल भारत सरकार अलग तरीके से कर रही है। और उधर ये जो भगोड़े हैं जिसके बारे में कहा गया, अभी आप नीरव मोदी के बारे में, मैं नीरव मोदी के भी बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए नीरव मोदी से कितना तसीला गया। अकेले नीरव मोदी से 2700 करोड़ की तहसीली भारत सरकार कर चुकी है, 2700, जिसमें 693 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग 1052 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक ने और अन्य पीड़ित बैंकों को लौटाई जा चुकी है, रिस्टोर किया जा चुका है। मतलब पंजाब नेशनल बैंक से काफी पैसा लेकर के भागा था नीरव मोदी, तो संपत्ति जब्त करके और अन्य तरीकों से 2700 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है नीरव मोदी के मामले में। विजय माल्या के मामले में विजय माल्या ने कहा है कि हमने सारे पैसे चुका दिए, उसने सारा डिटेल दे दिया है। ललित मोदी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो उस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का है भी नहीं और जो मैंने किए हैं उसको भी हमने लौटा दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन हमें डर है कि हम जब भारत लौटेंगे तो सरकार हमें गिरफ्तार करके जेल भेज देगी और वहां के जेल में रहना मुश्किल है। मतलब ये जितने भगोड़े हैं, जो इतना पैसा लूट करके भागा था, उस पैसे की रिकवरी भारत सरकार ने ऑलरेडी कर ली है। हजारों करोड़ रुपए लूट करके भागने की इनको अब कोई रिलीफ नहीं मिला है। अब जो ये बाहर में हैं, वो भागे कब थे, भगाया कब गया था, भागे कब थे? ये बात सही है, अरुण जेटली के जमाने में कुछ लोग भागे थे, लेकिन इसके पहले जो धंधा चल रहा था वो 2014 के पहले चल रहा था। इनका धंधा क्राइम अपराध तो उस वक्त हो रहा था। आज सहारा ग्रुप को तबाह कर दिया श्रीमान एक वित्त मंत्री चिदंबरम ने, कह करके तबाह किया। वरना अगर सहारा ग्रुप कोई गड़बड़ी कर रही थी, उसको ठीक करके उसका पेनल्टी उनके ऊपर इंपोज करके और कंपनी को दुरुस्त करके कहते हैं कि आप जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस में लगे हुए हैं उसको दुरुस्त कीजिए, लेकिन जो गलत धंधा कर रहे हैं, जो ब्लैक मनी अगर कहीं पर ट्रेल हो रहा है तो उसको पेनलाइज करके आप एमनेस्टी स्कीम लाए थे, याद होगा आपको, यही चिदंबरम जी एमनेस्टी स्कीम लाए थे। 40% कन्वर्टेबल था मामला, मतलब अगर आप 40% सरकार को दे दें तो सारा आपका ब्लैक जो है सो व्हाइट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ब्लैक मनी पकड़ाई है, उसमें से 40% मनी सरकार को दे दीजिए, आपका व्हाइट हो जाएगा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये थे एमनेस्टी लाने वाले। तो इस एमनेस्टी लाने वालों ने कभी यही नहीं सोचा कि सहारा ग्रुप में जो हम उसको परेशान कर रहे हैं, और शुद्ध रूप से कई बार सुब्रत राय ने इस बात की ताकीद की कि मैं जो फाइनेंशियल ऑपरेशन कर रहा हूं, हमारी कंपनी इतनी बृहत हो गई है, बड़ी हो गई है, जो कहीं ना कहीं लूप होल्स होंगे, कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए होंगे, गड़बड़ी हुई होगी, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे, आप हमें मौका दीजिए। हालांकि एक तो उनकी भी गलती थी कि वो लगातार लड़ने में आ गए, लेकिन लड़ाई उनकी ये थी कि हम पैसा देकर के मैनेज कर लेंगे, ये भी गलती थी, सुब्रत राय की भी गलती थी। लेकिन मोटे तौर पर इस फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर यह चाहा होता कि भाई लाखों लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और ये कुछ नहीं तो फाइनेंस जो बैंक नहीं कर पा रही थी वो सहारा जैसी कंपनी कर रही थी, छोटे छोटे निवेशकों से पैसे ले रही थी, उनको एक प्रकार से सेविंग्स का जो एक कल्चर है उसको विकसित कर रही थी। तो अगर सरकार चाहती कि भाई जब आप एमनेस्टी ला करके ब्लैक मनी रखने वालों को आप रिलीफ दे सकते हैं, तो सहारा ग्रुप को भी रिलीफ दे सकते थे। और पकड़ में आ गई थी उस सहारा की जो गड़बड़ियां थी उसको आप दुरुस्त करते, उस पर विजिलेंट रहते, उसके लिए उनको थोड़ी सजा देते और कहते कि आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं आप बिजनेस कीजिए, लेकिन इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के घेरे में ले आते, तो आज लाखों लोगों की नौकरियां भी बच जाती, कंपनी भी बच जाती और इकोनॉमी में वो बूस्ट ही देते। क्योंकि सहारा जो निवेशकों के पैसे लाती थी उसका 80% पैसा तो सरकार के ही बॉन्ड में जमा होता था, यूटीआई बॉन्ड में जमा होता था, अन्य बॉन्ड में जमा होता था, क्योंकि यही उसका ऑपरेशन का शर्त था कि जो भी पैसा आप बाजार से कलेक्ट करेंगे उसका 80% सरकार को देना पड़ेगा, 20% में आपको अपना ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो जो 20% था वो भी इतना बड़ा था जिससे कि हजारों करोड़ में ऑपरेशन चल रहा था। तो एक जमाने में जहां इंडियन रेलवे के बाद सहारा सबसे बड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में आया था, आपने उसको तबाह कर दिया। कहने का मतलब यह नहीं है कि सहारा ने जो गड़बड़ियां की उसलिए उसको दुरुस्त ना किया जाता,
उसको दुरुस्त करते। आधार यही था कि जैसे आपने ब्लैक मनी वालों को पकड़ा और कहा कि ठीक है, अगर आपके पास ब्लैक मनी है 1 करोड़ रुपया, तो आपको 40 लाख रुपया सरकार को देना पड़ेगा। डिक्लेयर कर दीजिए आप करके कि हमारे पास ब्लैक मनी 1 करोड़ रुपया है, 40 लाख दे दीजिए सरकार को, 60 लाख रुपया लेके चले जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। इस तरह का एमनेस्टी स्कीम लाया भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का पैसा निकलवाने के लिए सरकार इस तरह का स्कीम लेकर के आई कि वरना हम पकड़ेंगे तो जेल भेजेंगे, और अगर खुद से आकर के कहते हो कि हाँ मेरे पास भ्रष्टाचार के पैसे हैं, अनअकाउंटेड मनी है, तो ये पैसे 1 करोड़ रुपए हैं, 40 लाख मैं सरकार को देने के लिए तैयार हूं, 60 लाख मुझे दे दीजिए, तो हम दे देंगे। इस तरह का आप स्कीम ला सकते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी को, जिसका भ्रष्टाचार डिक्लेयर्ड है, उसको आप डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि हाँ हमने भ्रष्टाचार किया है, और उनको कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जिसमें लाखों लोग एम्प्लॉयड थे, उसकी गलती के लिए उसको माफी नहीं हो सकती है, उसको तबाह किया जा सकता है। ये थे पी चिदंबरम। आज मित्रों, आज अगर अमित शाह उन भगोड़ों को न सिर्फ पकड़ रहे हैं बल्कि उनके द्वारा लूटे हुए पैसे को रिकवर कर रहे हैं, तो आज पूछना चाहिए पी चिदंबरम से, आपने क्या किया अपने जमाने में? आपने क्या किया? वो तो ललित मोती तो आज भी आके कहता है कि मैं आऊंगा तो मैं फिर से बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। तो सजा देने की बजाय उसको कहे कि ठीक है, तुम्हारा अगर खुराफाती दिमाग है तो बिजनेस करो, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए तुमको एक सजा देंगे, वो सजा देना पड़ेगा, तुमको भुगतना पड़ेगा आपके एमनेस्टी स्कीम के हिसाब से अगर चले सरकार तो। लेकिन नहीं होगा। आज राहुल गांधी अपने चिदंबरम से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एमनेस्टी स्कीम, और एक सुब्रत राय जो कह रहा है कि हम पहले फैलाया गया कि ये सारे निवेशक सुब्रत राय के जो हैं वो फर्जी हैं, इसी सरकार ने फैलाया। आज पता चल रहा है सरकार को कि एक भी निवेशक फर्जी नहीं था। अब उसमें कई पेच जरूर हैं, पैसे का इस कंपनी से उस कंपनी से, लेकिन निवेशक फर्जी नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो पता चल गया है। साइफन ऑफ किया, विदेश पैसे ले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये बात सही है, इसकी जांच करेगी सरकार। तात्पर्य कहने का यह है कि आप दो पैरामीटर्स नहीं रख सकते। एक भ्रष्टाचारी को एमनेस्टी स्कीम, दूसरे भ्रष्टाचारी को कह रहे हैं कि नहीं हम तुमको तो जेल की हवा खिलाएंगे। इस तरह से पी चिदंबरम की फिलॉसफी ये थी, यूपीए की फिलॉसफी ये थी। लेकिन आज अगर मोदी कह रहे हैं कि हमारे यहां से जो लूटे हुए पैसे हैं हम उसको रिकवर करेंगे, और रिकवर कर रहे हैं, 274 भगोड़ों को देश वापस ला रहे हैं, विभिन्न अपराध में शामिल लोगों को वापस ला रहे हैं, पैसे की रिकवरी कर रहे हैं, फिर भी मोदी खराब है, फिर भी शाह खराब है, तो गीत गाते रहिए, मोदी का आदेश, शाह का कमर तोड़ एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।